जैसे कोई भी दो भुजाएं जैसे इनका जोड़ तीसरी भुजा से अधिक आएगा तो ही ट्रायंगल का निर्माण होगा। तो ये तो क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वो आपका ट्रायंगल कहलाता है। अब सबसे पहले लें अपन विषमबाहु त्रिभुज। क्या सबसे पहले लें अपन विषमबाहु त्रिभुज। क्या लें, विषमबाहु त्रिभुज का मैंने पूरा नहीं लिख के त्रिभुज की चित्र बना दिया, आकृति बना दी, इसका मतलब ये त्रिभुज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहला हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग साइज की हो, जिसकी तीनों भुजाओं का माप अलग अलग हो, उसको अपन विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज इंग्लिश में बोलते हैं अपन स्केलर ट्रायंगल। विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडरवुड एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या है, यहाँ पर एस है आपका पैरामीटर बाई 2 अर्थात ए प्लस बी प्लस सी बटा हुआ 2 परिमाप का आधा। ये जो एस है, एस का मान जैसे क्या हुआ ए प्लस बी प्लस सी बटा हुआ 2। पैरामीटर क्या होगा, पैरामीटर देखो क्या होता है, किसी भी आकृति की जो बाह्य भुजाएं वायुमंडल को टच कर रही है उनकी लंबाई का जोड़ उसका पैरामीटर या परिमाप कहलाता है। अर्थात इसकी जो तीनों भुजाओं का योग है वो आपका इसका पैरामीटर होगा और वो होगा ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर है। फर्स्ट सेकंड लेते हैं अपन समद्विबाहु त्रिभुज। मान लिया ये ए है और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है। मान लिया मैंने इसमें बी की जगह जो बी भुजाएं थी और बी और सी सेम हो गई, ये दोनों भुजाएं सेम है तो मैं दोनों का नाम सी दे दिया, माप मैंने सी दे दिया। अर्थात एक भुजा ए है, आधार वाली भुजा जो अलग भुजा है वो ए है और जो कॉमन भुजाएं हैं उसकी वो सी है। इसको बोलते हैं अपन समद्विबाहु। अर्थात स्केलर नहीं आइसोसलिस, क्या बोलेंगे अपन इसको, आइसोसलिस। इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है a बाई 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, a बाई 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडरवुड। अब देखो ये आया कैसे, वो मैं निकालना हूँ कि अगर आपको एक चीज अगर आती है, जैसे अपने को स्केलर ट्रायंगल जो था आपका विषमबाहु त्रिभुज था उसका आपको क्षेत्रफल निकालना आता है तो आप बाकी का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाले, देखो ये जो त्रिभुज था इसमें सूत्र आपका ये था, इस सूत्र के अंदर में अगर b की जगह c रख दूं तो देखो ये निकलता है, निकलता है। पुट वैल्यू b इक्वल टू सी, तो ये आपको हो जाएगा एस का मान था आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी और ये भी आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी। देखो ये रटने की जरूरत नहीं है, वैसे तो आपको एग्जाम कंपटीशन बेस से तो आपको याद रहना चाहिए कि a बाई 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहां पर c क्या है, जो समान भुजा है, दो समान भुजाएं वो है, और a है जो असमान भुजा जो नीचे इसका आधार है वो है। अब आया कैसे वो मैं निकालना बता रहा हूँ। देखो आपको इंपॉर्टेंट मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, वो कोई नहीं बताएगा। ये चीजें जो है आपको आराम से निकलती है आगे से आगे। आपका जो ये सूत्र था कौन सा था, विषमबाहु त्रिभुज का सूत्र आपको याद रहता है। रीना के सूत्र जो है बहुत आराम से आपको याद रहता है कि एस अंडरवुड एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी याद है आपको। अब एस का मान अपन ने रख दिया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और b की जगह अपन ने c रख दिया, यहाँ b की जगह अपन ने क्या रख दिया बेटा, c रख दिया। तो अपन ने ये मान अपन ने सरल करते हैं तो ये हो गया a प्लस 2c अपॉन 2, a प्लस 2c अपॉन 2, ये हो जाएगा 2c ये है और यहाँ आपका है माइनस के 2a, तो ये हो जाएगा 2c माइनस a, 2c माइनस a अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 2c से 2c कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a बाई 2 और यहाँ 2c से ये 2c कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका a बाई
2। देखो ये तो हो गया a प्लस 2c/2 और ये हो गया 2c माइनस a/2। ये a/2 और a/2 और अंडर रूट के अंदर है तो एक a/2 बाहर निकल जाएगा आपका, अंदर आपके बचेंगे। मैं देखो इसको 2c को इधर लिख देता हूँ तो 2c प्लस a/2 और ये हो गया 2c माइनस a/2, ये हो गया a/2। अब देखो a प्लस b और a माइनस b अगर चीज है तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये अपॉन 4 है, 4 रन है। अब इस 4 को भी बाहर ले जाएंगे तो बाहर निकल के क्या हो जाएगा 2, इसमें से 4 का वर्गमूल लेंगे तो बाहर कितना हो जाएगा 2, अर्थात ये हो जाएगा आपका a/4 अंडर रूट 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही अपन ने लिखा था कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है a/4 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये अपने को याद नहीं रखना पड़ता, आप चाहे तो इससे निकाल सकते हैं। इसकी तीनों भुजाएं समान होती है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं समान है, जब तीनों भुजाएं समान है तो उनके सामने के तीनों कोण भी बराबर होंगी, अर्थात समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के अंदर जो कोण होते हैं 60 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री तीनों का कोण होता है, तीनों कोणों का योग होता है, इसलिए आपके प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब इसका अगर क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र लेते हैं तो एरिया निकलता है इसका √3/4 a स्क्वायर और परिमाप निकलता है इसका 3a। क्यों? तो a प्लस a 3a। अब ये √3/4 a स्क्वायर आया कैसे वो बताऊं। देखो अपने को स्केलर ट्रायंगल जो था विषमबाहु त्रिभुज उसका सूत्र था √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। इसमें आपने b और c की जगह क्या रख दें, आप a रख दें तो s तो क्या बन जाएगा आपका, s बराबर बन जाएगा a प्लस a अपॉन 2, परिमाप बटा 2 होता है ना। देखो s क्या था, s था a प्लस b प्लस c बटा 2। पुट आपने ने क्या रखा, a इजिकल टू b इजिकल टू c, a और b और c तीनों को बराबर रख दिया, अर्थात b और c की जगह पर ने क्या रख दिया, a रख दिया। तो s बराबर क्या बन गया, s बराबर हो गया आपका 3a/2। s बराबर क्या आ गया 3a/2। अब यहां मान रख देते हैं तो देखो 3a/2 माइनस a, इस b का मान भी आप a रख दें, ये 3a/2 और 3a/2 माइनस a, सरल कर दो इसको 3a/2, ये हो गया आपके 2, ये 3a में से a गया, 3a में से या 2a गया, 3a माइनस 2a, इनको सबको सोल्व करेंगे तो ये 3a माइनस 2a अपॉन 2, 3a माइनस a अपॉन 2, माइनस 2a अपॉन 2। अब देखो इनमें सब 3a/2, 3a में से 2a गए, a बचा, अर्थात इंटू a/2 इंटू इसमें भी यही हो जाएगा a/2 इंटू a/2। अब देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 को अगर बाहर ले जाएंगे स्क्वायर से अंडर रूट से बाहर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 ये बटा 4 और a की पावर 4 है, कितना है a की पावर 4 है तो ये बन जाएगी a स्क्वायर और अंडर रूट में क्या रह जाएगा केवल √3, अर्थात ये हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर। ये अपन ने लिखा था कि जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल होता है। अब इसके अलावा जो त्रिभुज है देखो अभी अपन ने देख लिया, मैं एक बार वापस रिवाइज देता हूँ आपको। इसके लिए ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल था आपका √s माइनस a s माइनस b s माइनस c। फिर दिया था अपन ने समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब था आपका जिसकी दो भुजाएं समान होती है, उसका सूत्र निकाला था अपन ने a/4 4c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये समद्विबाहु का था। फिर दिया था समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था वो था आपका √3/4 a स्क्वायर। फिर उसको सुन के देख लेगा। अब जो बाकी और जो त्रिभुज बचे हुए हैं जैसे उनका पढ़ लेते हैं। एक तो होता है आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसको बोलते हैं अपन समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो आधार होता है जिसके ऊपर आपका जो है थीटा मान लेते हैं, मान लीजिए थीटा है, इसको बोलते हैं आधार।
या बेस, और इसको बोलते हैं अपन लंब या परपेंडिकुलर, और ये कहलाता है आपका हाइपोटेनियस, या इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोल देते हैं? कर्ण। ऐसे इसको व्यक्त करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बी से व्यक्त करते हैं, इसको बेस यानी कि बी से व्यक्त करते हैं। अपन सबसे पहले ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, ये आपका थीटा और ये आपका 90 डिग्री। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार बोलते हैं बेस को और ऊंचाई बोलते हैं इसको हाइट को या परपेंडिकुलर को। अर्थात 1/2, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी और सी, तो 1/2 ए बी इसका आधार हो गया और ए सी इसका हाइट हो गया। पैरामीटर ले ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उसका योग करेंगे वो इसका परिमाप हो जाएगा। इसमें एक प्रॉपर्टी और लगती है, जो आपका समकोण त्रिभुज होता है उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। मान लिया कि इसमें दो भुजाओं में से आपको हाइपोटेनस दे दिया और ये बेस दे दिया, तो आप कहाँ से लाएंगे ऊंचाई? तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी लगती है आपकी, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम क्या होता है? ये होता है आपका हाइपोटेनस का h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आपको अगर इसमें से कोई भी दो मान दिए और तीसरा निकालना है तो कैसे निकालें? मान लिया कि आपको लंब और आधार दिया हुआ तो कर्ण निकल जाएगा। कर्ण और लंब दिया हुआ आधार निकालना तो क्या करें? देखो, कर्ण और लंब दिया हुआ है और आधार निकालना। एक सवाल ले लेते हैं ऐसी कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और आधार समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज का कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल क्या होगा? का क्षेत्रफल व परिमाप। देखो, अब क्षेत्रफल निकालने के लिए जो आप समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। एरिया भी निकालना है और पैरामीटर भी निकालना है। तो एरिया होता है आपका, जिसको बोलते हैं अपन क्षेत्रफल। एरिया बराबर होता है 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस या बेस इंटू हाइट, अर्थात आधार इंटू ऊंचाई। अब देखो, इसमें आधार पता है, ऊंचाई नहीं पता है। अब मैं त्रिभुज कैसे बनाता हूँ? तो ये आपका त्रिभुज बना, जैसे मान लिया कि ये आपका कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर दे रखा है और ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसके अंदर ऊंचाई नहीं है, ये आपको ज्ञात करना है। मान लिया कि ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। आपको ए सी निकालना है। तो अपने पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने देखा था आपको ए सी निकालना है, जिसको बोलते हैं अपन हाइट। तो ए सी बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसको अपन दूसरे रूप में देख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया आपका पी परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे h कितना है? 5। कर्ण कितना है इसका? 5। तो 5 का स्क्वायर माइनस बेस कितना है इसका? 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। सोल्व किया तो अंडर रूट में आ गया ये 25 माइनस 25 माइनस 16 बराबर अंडर रूट 9, और अंडर रूट 9 का मान होता है प्लस माइनस 3। और कभी भी लंबाई का मान माइनस में नहीं जा सकता, इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हुए केवल 3 मान लेंगे। 3 क्या निकला? सेंटीमीटर। अब देखो, आपके पास क्या आ गया? आपके पास में इसका हाइट आ गया। क्या आ गया? इसकी ऊंचाई आ गई। तो आपको दिया हुआ तो था, आपका कर्ण दिया हुआ था और आधार दिया हुआ था। आपने क्या निकाल लिया? इसकी ऊंचाई निकाल। आपका क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2
बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना निकला आपका 4, ऊंचाई कितनी निकली 3, अर्थात यहाँ कुछ भी नहीं है तो आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच। उसमें आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की यूनिट और क्षेत्रफल की जो यूनिट है उनमें आपस में कन्वर्जन कि भाई 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। देखो एक्चुअली क्या है, मैंने पहले ही बताया कि किसी भी चैप्टर को आगे करने से पहले, अपने जो साइंस और गणित को पढ़ने से पहले अपने को जो फ्रैक्शन यानी कि जो आपका अंकगणित है और आपका यूनिट्स, ये दोनों चैप्टर बहुत क्लियर होना जरूरी है। अगर ये क्लियर नहीं है तो आपको गणित कितनी आती हो, आप गलत हो जाएंगे, सवाल सही नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप नेसेसरी है कि आप उन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छा करें। और वो मैंने दोनों चैप्टर्स आपको कंप्लीट ITI एकेडमी का जो चैनल बना रखा है उस पर मैंने डाल रखा है, तो आप उनको देखें पूरा। और उस पर मैंने जो है आपको लिंक के साथ में जैसे यूनिट वाले चैप्टर के अंदर तो मैंने PDF डाल दिया है जो कि वीडियो के साथ में मिलेगा। 5वें जो लेसन दिया है ना मैंने, 5th जो लेसन दिया है यूनिट्स का, उसके यूनिट्स की 5th वाले जो लेसन है उसके लास्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन बैंक डाला है, वो हिंदी में भी डाला है, क्योंकि पिछले वाला जो था मैंने इंग्लिश में डाला था, किसके साथ में, फ्रैक्शन के साथ में। तो वो यूनिट्स का जो पार्ट है उसके साथ में जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है उसको आप सोल्व करें। उसके साथ में आंसर शीट भी है, फिर भी आंसर शीट में गलतियां हो सकती है। अगर आपको लगता है गलत है तो मेरे से डिस्कस करें, और यूट्यूब पे मेरे को जो मैसेज का कॉलम आता है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर डालते हुए उसका आंसर डालते हुए या क्या कोई कमी लग रही है वो मेरे को मैसेज करें, तो मैं कभी भी जो नेक्स्ट वीडियो दूंगा उसमें आपका वो सोल्यूशन दे दूंगा। इसी प्रकार जो अपना फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर था, भिन्नों का जो चैप्टर है, उसके अंदर भी मैंने जो लिंक दे रखा है, जो इनका जो लास्ट पार्ट था आपका 2 या 3 पार्ट में मैंने कराया था, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक जो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक जो डाल रखा है लिंक दे रखा है, जिसके अंदर आपको पूरा 6 या 7 पेज का जो है आपको PDF खुलेगा। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो इंग्लिश में है लेकिन ऐसा कोई टिपिकल नहीं है। फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर डालते हुए मेरे को मैसेज डाल दें यूट्यूब पे, मैं उसको देख करके आपका सोल्यूशन करूँगा। तो आप देखें ITI एकेडमी चैनल को खोलें, उसको सब्सक्राइब करें और बाकी साथियों को भी शेयर करें ताकि उनकी प्रॉब्लम दूर हो और जो मैथ्स का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके जो हैं ये आपके क्लियर हो। ये क्लियर नहीं होगा ना स्टार्टिंग के चैप्टर, तो अगर स्टार्टिंग का चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो आपका जो है एक एरिया वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ बताऊँ, मैंने अभी पहले बताया था कि क्षेत्रफल की जो इकाई वो आपको इकाई में था, और क्षेत्रफल अगर क्लियर हो गया तो आपका 60% वॉल्यूम क्षेत्रफल के साथ ही क्लियर हो जाएगा। क्षेत्रफल को आप अच्छी तरह समझ लें। अच्छा यूनिट क्षेत्रफल की जो इकाई होती है, क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, देखो अपन ने उसमें देखा था, फिर भी बता रहा हूँ मैं, सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, फुट स्क्वायर, है ना। इसी प्रकार आपका मिलीमीटर स्क्वायर, ये जो भी आपकी लंबाई है उस लंबाई की यूनिट का स्क्वायर कर दो तो वो आपका क्षेत्रफल की यूनिट बनेगी। उसमें पैरामीटर निकालना था, जो अपना सवाल था इससे पहले अभी जो चल रहा था, उसमें पैरामीटर क्या होगा, भुजाओं का योग, अर्थात तीनों भुजाएं कितनी थी, एक भुजा थी 3 + 4 + 5 अर्थात 4 3 7 3 10 2 12 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होती है, देखो एक लंबाई है, पैरामीटर या परिधि तो क्या लंबाई है, तो लंबाई की यूनिट तो आपकी जो भी आपकी लंबाई भुजा की चल रही है, जिस जो भी यूनिट चल रही है वो क्यों आ जाएगी, और क्षेत्रफल में आपका स्क्वायर यूनिट लगेगी, अर्थात वहां जो क्षेत्रफल निकला था 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल तो क्या निकला आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। क्लियर हो गया। तो ये अपने ट्राइंगल्स लगभग सारे हो गए। ट्राइंगल्स में डायरेक्ट सवाल आता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का सूत्र क्या होगा क्षेत्रफल का, या जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसके क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा दे रखी है और √3/4 A स्क्वायर होता है, सपोज को एक सवाल दे देते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, समबाहु क्वेश्चन, की लंबाई 2 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल वह परिमाप बताएं। तो क्षेत्रफल किसका, समबाहु त्रिभुज का। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। सिंबल दे देते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं। ट्रायंगल का ये सिंबल है ना, तो ये सिंबल लगा दिया, इसमें एक ट्रायंगल ही लिखा हुआ पूरा। इक्विलैटरल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र है, समबाहु त्रिभुज या इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4
ए स्क्वायर, जहां पर ए क्या है, साइड भुजा है उसकी। ए ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 2 सेंटीमीटर। फाइंड आउट एरिया एंड पैरामीटर, फाइंड आउट एरिया एंड पैरामीटर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसका जो एरिया है, उस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर। अर्थात अब ए का मान यहाँ पर ए क्या है, साइड, साइड क्या है, साइड को अपन ए से व्यक्त करते हैं। ए बराबर है 2 सेंटीमीटर, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया √3/4, ए का मान आपने 2 रखा, 2⁴, अर्थात √3 इंटू 2⁴, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 4/4, 4 से 4 कट गया, अर्थात √3। अब √3 का मान या √3 लिखते हैं, या √3 का जो मान होता है 1.732। अब इसका जो यूनिट है, जो क्षेत्रफल की यूनिट आएगी वो क्या आएगी, देखो लंबाई की यूनिट क्या थी यहाँ पे आपके सेंटीमीटर थी, तो एरिया की यूनिट यहाँ बन जाएगी आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। परिमाप या पैरामीटर क्या बनेगा इसका, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब जो बाह्य भुजाएं, किसी भी बहुभुज की बाह्य भुजाएं या उस आकृति की भुजाएं जो वायुमंडल को टच कर रही है, इसकी जो 3 भुजाएं, तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, अर्थात तीनों भुजाएं सेम है। और परिमाप होता है इसका 3 इंटू साइड, अर्थात 3 इंटू 2 बराबर 6 सेंटीमीटर। लंबाई की यूनिट का जो आपका यूनिट है वो सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर हो गया। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, जो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है उसको बोलते हैं अपन चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, कई प्रकार के चतुर्भुज, सबसे पहले लें स्क्वायर। तो मैं इसके डेफिनेशन भी देता जा रहा हूँ, क्या होता है स्क्वायर, जिसको बोलते हैं अपन वर्ग। वर्ग क्या होता है, मान लिया वर्ग जिसकी होता क्या वर्ग, या क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, तो क्वाड्रिलेटरल होता है आपका 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। अब चतुर्भुज के जो चारों अंतः कोण होते हैं, देखो चतुर्भुज के चारों अंतः कोण, कोई भी चतुर्भुज ले तो उनका चारों अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर होता है 300 की बंद आकृति होगी, उसी को अपन बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज। उस चतुर्भुज में सबसे पहला लिया अपन ने स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो, अर्थात चारों भुजाएं समान है और चारों अंतः कोण समकोण हो, चारों कोण उसके समकोण हो, ऐसी जो आकृति बनेगी वो कहलाएगा आपका स्क्वायर या वर्ग। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा ए स्क्वायर, अर्थात भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। और पैरामीटर होगा 4 इंटू साइड, अर्थात 4 इंटू ए, ये साइड स्क्वायर, इसको पहले लिख दें, अर्थात ए स्क्वायर। अगर भुजा आपका इसका ए है तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। कई बार इसको कर्ण, जिसको बोलते हैं अपन डायगोनल, डायगोनल के रूप में पूछ देता है। तो इसमें अगर डायगोनल अपन निकालें, देखो ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसका डायगोनल कितना बनेगा, मान लिया इसका मैं डायगोनल डी ले लेता हूं, तो डी बराबर होगा √a² प्लस a स्क्वायर, होगा ना भाई। ये आपका आधार हो गया, बेस हो गया, ये हाइट हो गया 1/2, और जो आपका जो है अपन पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस से इसका जो है डायगोनल यानी विकर्ण या खंड जो है बनेगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का √, अर्थात ये बन जाएगा आपका 2a² का √, अर्थात ये हो गया √2 इंटू ए। डी का मान कितना निकला, √2 इंटू ए। तो ए बराबर दिस रिप्रेजेंट ए इक्वल टू dy√2। अब अगर मैंने डी के रूप में, अगर सपोज करो कोई त्रिभुज वर्ग है, उसका डायरेक्ट आपको साइड नहीं दिया, आपको भुजा नहीं दिया, और उसका जो है डायगोनल का मान दे दिया, कि एक अपने सवाल में लेते हैं, तो इसका मैं क्षेत्रफल का सूत्र भी लिख लेता हूँ। तो इसके लिए क्षेत्रफल का अगर मैं यहाँ सूत्र लिखता हूँ तो दूसरा होगा d/2, ए की जगह मैंने d/2 लिखा और dy√2 का है ना, d/√2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका d²/, ये भी आपका क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा, है ना, फॉर्मूला बनेगा। अब सवाल ले लो आप इसमें, एक वर्ग, एक स्क्वायर जिसकी जो कर्ण है ए
स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द एरिया। और इसी में आपको साइड भी पूछ सकता है, लेकिन अपने दिया हुआ उसका एरिया होता है डी स्क्वायर बाई 2 और डी का मान दे रखा 6, तो 6 की पावर 2 अपॉन 2, अर्थात 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 इंटू 6 बाई 2, 2 6 को काटा 2 अच्छे 18, क्या निकला 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि भुजा किसमें थी या इसका कर्ण किसमें था सेंटीमीटर में, तो ये आपका एरिया निकला 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके आमने सामने की यानी कि अपोजिट साइड्स सेम हो और चारों कोण समकोण हो, इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको बोलते हैं आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि अगर मैं इसको लेंथ ले लूं और इसको ब्रेड्थ ले लूं, ब्रेड्थ या विड्थ, तो ये लेंथ इंटू विड्थ अर्थात L इंटू बी, और L क्या लेंथ क्या इसमें A है और चौड़ाई कितनी है इसकी B है, तो A इंटू बी भी कह सकता हूं। परिमाप यानी चारों भुजाओं का योग अर्थात A प्लस बी प्लस A प्लस बी, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस A प्लस ट्वाइस बी, 2 A से A जुड़ के 2A और B से B जुड़ के 2B, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया, ट्वाइस A प्लस B, ये हो गया आपका पैरामीटर। एक चीज और बताएं, देखो जो आपका वर्ग था, वर्ग के दोनों आपका जो है विकर्ण है एक दूसरे को, देखो मैं वापस बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब, कंपटीशन में भी आती है। इसके वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, ध्यान रखना आप इस चीज को, ठीक है। जबकि इसके अंदर एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं, इसमें भी चारों इसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसके भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसमें समद्विभाजित तो करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे नहीं होते, ये 90 डिग्री नहीं होगा। ये समचतुर्भुज ऐसी आकृति है जिसकी सभी भुजाएं तो बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अर्थात ये थीटा है तो ये भी थीटा, चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होगा, पता ही है। ये अगर थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये कोण आपका निकल जाएगा, अगर ऐसा सवाल आता है तो। इसको बोलते हैं रोम्बस, बहुत अच्छे सवाल आते हैं इसके ऊपर भी। सम चतुर्भुज, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि सम चतुर्भुज के भी जो विकर्ण या डायगोनल होते हैं, मान लिया कि ये ए बी सी और डी है, तो ये डायगोनल जो ए बी और ए सी और बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। मान लिया कि इसका जहां कट रहे हैं उसका नाम मैं ओ दे दूं, तो ये ए ओ बराबर ओ सी होगा और बी ओ बराबर ओ डी होगा, और ए और ओ सी का मान ए सी बटावा 2 होगा और ये बी डी बटावा 2। ये प्रॉपर्टी है इसकी, इसका गुण है सम चतुर्भुज का। जो आपका रोम्बस है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, देखो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको याद रहना चाहिए कि इसके जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण है नहीं, ये समकोण में क्या, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब है कि एक दूसरे का लंब है और ये जहां काट रहे हैं वह पूरा आधा आधा एक दूसरे को कर रहे हैं विकर्ण, अर्थात AO OC के बराबर होगा और OD आपके OB के बराबर होगा, और मान क्या होगा OB का या OD का, BD बटावा 2 और A और OC का मान AC बटावा 2। इसका जो एरिया होता है वो होता है, मान लिया इसका मान मैं D1 दे दूं और इसको मैं D2 दे दूं, मतलब AC को मैं D1 लिख दूं और BD को मैं D2 लिख दूं, तो ये होगा एरिया D1 इंटू D2 बटावा 2। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और बताऊं मैं आपको, देखो ये चीज इसके बराबर, मैं और बड़ा सा चित्र बनाता हूं, ये और ये सेम, ये और ये सेम, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये D है, ये C है और ये D। तो इसमें एक और बहुत बढ़िया चीज बताऊं मैं आपको कि सम चतुर्भुज के अंदर दोनों विकर्ण जब डाल देते हैं अपन, तो विकर्ण डालने के बाद इसमें क्या बनते हैं, देखो 4 त्रिभुज बनते हैं और चारों बिल्कुल समरूप सर्वांग सम बनते हैं। सर्वांग सम मतलब एक जैसे त्रिभुज बनते हैं कि जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये है और उतनी ये है, मतलब सारी भुजाएं इनमें सभी त्रिभुजों की सेम है। जितना एरिया इस वाले त्रिभुज का होगा उतना ही इसका होगा, इतना इसका होगा, इतना ही
इसका होगा। अर्थात अगर चारों त्रिभुजों का एरिया निकालने और ऐड कर दें, यानी कि एक त्रिभुज का निकालने और तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो भी आपका इसका क्षेत्रफल निकल सकता है। रोम्बस की बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो डायगोनल है, डायगोनल कौन सा, इसको मैं अगर D1 दे दूं, इसको मैं D2 दे दूं, तो ये जो डायगोनल है एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि AC परपेंडिकुलर टू BD, एक प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि OA इक्वल टू OC बराबर AC बटा 2 होगा। इसी प्रकार OB, ये B अगर है, OB बराबर OD बराबर BD बटा 2 होगा। एक रोम्बस जिसकी भुजा तो सारी सेम हो गया, आपको पता है 24 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल याद करो सेंटीमीटर है, और एक इसका जो विकर्ण है आपका कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें अगर मैं इसमें दूसरा विकर्ण डालता हूं तो इसको समद्विभाजित करता है। इसका मतलब है कि ये 24 है और ये इसको समद्विभाजित करता है, वो इसका नाम दे देता हूं, तो ये 12 है तो ये कितना बनेगा 6 बनेगा, और ये 6 होगा। इसका मतलब मैं एक चित्र बना दूं वापिस आपको, जिसके अंदर ये 90 डिग्री है, ये आपका 24 है और ये आपका भुजा इसकी जो है 6 ले लिया तो ये आपका 6 है और ये आपको फाइंड आउट करनी है। अगर ये आपका साइड निकल जाती है, उसको डबल कर लेंगे, मान लिया कि इसका मान में x ले लेता हूँ, इसको डबल करेंगे तो दूसरा विकर्ण आपके पास में आ जाएगा। दूसरा विकर्ण आ जाएगा तो अब होता है D1 इंटू D2 अपॉन 2। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2 अपॉन 2। अपने को अगर D2 फाइंड आउट हो जाए, D1 आपके पास में है, D1 कितना है 12, साइड कितनी है A बराबर 24, ठीक है। अपना टारगेट है कि ये दूसरा जो विकर्ण है इसकी विकर्ण का आधा अगर अपने पास में आ जाए, यानी कि इस त्रिभुज का ये पार्ट आ जाए, अपन इसमें पाइथागोरस लगा देंगे। ये क्या एक समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, समकोण त्रिभुज है, तो मैं x का मान कितना निकलेगा, x बराबर निकलेगा √24 की पावर 2 माइनस 6 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, 576 माइनस 36 √540, कितना आ गया ये, x का मान आ गया आपका √540, और √540 का जो मान होता है वो हो जाएगा आपका 23.23। आप इसका वर्गमूल ले लें, ये निकलेगा 23.23, क्या हुआ सेंटीमीटर। अब ये 23.23 क्या निकला, ये दूसरा वाला विकर्ण की, यानी कि यहाँ विकर्ण नहीं निकला, OB निकला। कितना निकला, OB का मान आपके पास में आ गया। OB को मैं ट्वाइस कर दूं, यानी कि मेरे को चाहिए BD, यानी कि D2 निकालना है, तो D2 बराबर है आपका BD, और BD बराबर होता है ट्वाइस इंटू OB। अब O2 को मैं OB से मल्टीप्लाई कर दूं, अर्थात इंटू 23.23, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 46.46 सेंटीमीटर। अर्थात मेरे पास दूसरा विकर्ण आ गया। अब मैंने क्षेत्रफल बराबर होता है D1 इंटू D2 बटा 2। D1 आपका कितना है, आपका पहला जो कर्ण था वो है आपका 12, D2 आपने निकाला 46.46 अपॉन 2 से इसको काटा, वापिस वही 23.23। अब 23.23 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो वैल्यू आएगी आपके इसके एरिया का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 278.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, जो रोम्बस है, रोम्बस पे एक सवाल ले लिया आपने, समानांतर चतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर और आमने सामने के कोण बराबर हो, तो इस प्रकार की जो आकृति होती है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। अगर सारी भुजाएं बराबर होती और आमने सामने कोण बराबर होती तो समचतुर्भुज हो जाता। मैं ए माना और इसके ऊपर मैंने यहां से लंब डाला और इसका मान H1 आया,
और इससे मैं इस दूसरी भुजा पे लंब डालता हूं और इसका मान H2 आता है। ठीक है ना, ये आपका लंब डाला हुआ है यहाँ पे, ये आपका लंब डाला हुआ है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो होगा, या तो मैं आधार इसको आधार मानता हूं तो आधार इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल का सूत्र बढ़ता है इसमें आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। आधार क्या है, इसके अंदर मैं आधार लेता हूं, मान लिया कि ये ए, ये बी, ये सी और डी, मैं इसको जो समलंब जो समांतर चतुर्भुज इसको आधार ये मान लेता हूं। तो आधार आपका हो गया ए और ऊंचाई क्या होगी H1। अब देखो इसी को मैं अगर ये घुमा लेता हूं तो आधार मेरा क्या हो गया बी और उससे मैं ऊंचाई क्या होगी H2। तो ये a इंटू H1 बराबर होगा b इंटू H2 के बराबर होगा। ध्यान रखें, अगर इसमें आपको a और H1 दिया हुआ है और H2 भी दिया हुआ है, आपको b निकालने का आता तो भी आप निकाल सकते हैं, एरिया भी आप निकाल सकते हैं। परिमाप तो चारों भुजाओं का योग अर्थात AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA अर्थात ट्वाइस A प्लस ट्वाइस B आपका इसका परिमाप होगा। समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं अपन ट्रेपेजियम। मान लीजिए कि ये भुजा A है, ये भुजा B है और यहां से यहां तक दोनों भुजाओं की समांतर भुजाएं जो है उनके बीच की जो लंबा दूरी h है, तो इसका क्षेत्रफल होता है आपका एक बटा हुआ 2 समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के मध्य लंबवत दूरी। वन बाई टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स अर्थात समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी इंटू उनके मध्य की लंबवत दूरी h। ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा। बहुत इजी है, निकाल लेंगे आप, इस पे भी सवाल आ सकते हैं। देखो सर्किल होता क्या है, एक एंडलेस कर्व होता है, एक एंडलेस कर्व मतलब जिसका कोई किनारा नहीं होता है, कोई अंत नहीं होता है। एंडलेस का मतलब होता है अंतहीन, अर्थात बिल्कुल पूरा जुड़ा हुआ है। एंडलेस कर्व जिसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से सदैव स्थिर रहती है और उस स्थिर बिंदु से उस एंडलेस कर्व की जो मध्य की दूरी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और उस एंडलेस कर्व को बोलते हैं पैरामीटर या परिमाप या सर्कमफेरेंस। आप देखो मैं सर्किल के अंदर और चीजें समझाता हूं। जैसे ये सर्किल है, अभी अपने डेफिनेशन देखी, ये केंद्र से इसकी जो है परिधि की जो दूरी है किसी भी बिंदु से कहीं से भी ले लें, इस केंद्र से इसकी जो दूरी है हमेशा स्थिर रहेगी। और यहां से यहां तक की दूरी को अपन ने क्या कहा? रेडियस या त्रिज्या r। केंद्र से गुजरने वाली तथा परिधि को दोनों टच करने वाली जो दूरी है उसको बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? डी, डाया या व्यास। तो अब अगर इसमें रिलेशन ले तो देखो यहां से यहां तक की त्रिज्या, यहां से यहां तक की फिर त्रिज्या होगी, तो d बराबर हो गया 2r, या मैं कह दूं r = d/2 अर्थात त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब इसके अंदर और प्रॉपर्टी क्या क्या वो लेते हैं देखो कि वृत्त को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं अपन जिह्वा या कोण, CHORT कोण। ठीक है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली दूरी जो रेखा है वो कहलाती है व्यास। और ये जो वृत्त को जिह्वा जो दो भागों में बांटती है तो ये जो आकृति बनती है इसको बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं? तो दो त्रिज्याओं और वृत्त की परिधि से मिलकर जो आकृति बनेगी ये जैसी बन रही है इसको बोलेंगे आप त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे? सब चीजें बहुत इजी। सेक्टर कई बार किताबों में आपको गलत लिखा हुआ मिलेगा। क्या करता है भाई? सेगमेंट कहलाता है। देखो SEGMENT सेगमेंट, तो किताबों में कई बार गलत मिलेगा आपको
सेगमेंट को आपको त्रिज्यखंड लिखा हुआ है और सेक्टर को वृत्तखंड लिखा हुआ। आप कंफर्म है कि ये सेगमेंट है, वृत्तखंड है और ये आपका त्रिज्यखंड है। अब इनका अपन एरिया निकालते हैं। सबसे पहले ले सर्किल। सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? क्षेत्रफल और परिधि या परिमाप, इसमें परिधि बोल देते हैं। ये होता है पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसकी त्रिज्या ले लूं r तो पाई आर स्क्वायर, और d इक्वल टू में अगर 2r, डायमीटर 2r ले लूं तो ये दूसरे रूप में लिख सकता हूँ पाई बाई 4d स्क्वायर। परिधि होती है इसकी 2 पाई r। देखो इसको याद कैसे रखें, यहाँ भी पाई भी आ रहा है, r भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है, r भी आ रहा है। तो लंबाई 2 बार गुना होती है तब जाके क्षेत्रफल निकलता है। इसका मतलब हमेशा याद रखो कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा और 2 पाई आर यहाँ लंबाई एक ही बार गुना हो रही है। इसका मतलब ये आपकी परिधि, परिमाप या सर्कमफेरेंस होगा। इसको अगर मैं उसमें लिखता हूँ d के रूप में तो पाई इंटू 2r हो गया, और 2r को मैं लिख सकता हूँ d, तो पाई बाई पाई इंटू डी। ये आपका व्यास के रूप में आपका इसका परिमाप हो गया। इसमें एक बहुत अच्छा सवाल आता है, देखो वो सवाल में वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? परिधियों का अनुपात या रेशो। देखो वर्ग पहले लिया तो वर्ग पहले बना दो, ये वृत्त बना दिया। वर्ग और वृत्त का क्षेत्रफल, मान लिया भुजा इसकी a है और इसकी त्रिज्या r है। इसकी भुजा a है, इसकी त्रिज्या r है, तो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर और बराबर है किसके? पाई आर स्क्वायर की। तो इसमें रिलेशन क्या आया कि a इज इक्वल टू रूट पाई इंटू आर आपका रिलेशन आ गया। अब ये कहता है कि अगर क्षेत्रफल बराबर है तो ये आपका रिलेशन आ गया a और r का। अब परिधियों का अनुपात निकालना है तो वर्ग की परिधि होती है 4a, वर्ग की परिधि अनुपात वृत्त की परिधि 4a अनुपात 2 पाई r, है ना? 2 से 2 काट दो और ये 2 काट दिया तो 2a। अब a का मान रूट पाई इंटू आर लिख देता हूं मैं। क्या लिख दूं? रूट पाई इंटू आर अनुपात, यहां से आपने 2 काट ही दिया था, ये हो गया पाई इंटू आर। आर से आर काट दो तो ये हो गया आपका। अब देखो ये हो गया 2 इंटू रूट पाई, ये 2 इंटू रूट पाई अनुपात पाई। अब मैं इस रूट पाई को इसके नीचे ले जाता हूं तो क्या होता है? देखो इस रूट पाई को इसके नीचे ले जाता हूं, इसको काटता हूं तो ये अनुपात आ जाता है 2 अनुपात रूट पाई। क्यों? क्योंकि रूट पाई को रूट पाई से गुणा करते हैं तो पाई आता है। इसका मतलब मैं इस पाई को रूट पाई लिख सकता हूँ, तो एक रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा, यहाँ रूट पाई कट जाएगा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 2 इंटू 2 अनुपात रूट पाई। सर्किल हो गया। सर्किल का आपका अर्धवृत्त, सेमी सर्किल। एरिया क्या होगा? जो वृत्त का क्षेत्रफल था पूरा उसका आधा कर दो, अर्थात पाई आर स्क्वायर बाई 2, और 2 पाई आर था तो 2 पाई आर बाई 2 अर्थात पाई आर, और उसमें ले तो पाई डी बाई 2 कर दे, और ये उसमें ले आर का मान आप डी बाई 2 रखेंगे तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर आया था तो पाई बाई 8 डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ले आप इसके अंदर क्या रहता है आपका? सेक्टर अर्थात त्रिज्यखंड। तो बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, इसको आपको याद रहेगा, जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है और परिमाप क्या होगा बताता हूँ। ये आपका ओ ए बी आपका त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड 360 डिग्री के कोण पर बनने वाला जो आपका सेक्टर है उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पूरा 360 डिग्री पे अगर बनने वाला है तो पाई आर स्क्वायर है। 1 डिग्री के कोण पे बनने वाला है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री है। और थीटा डिग्री, ये कोण अगर थीटा डिग्री है तो थीटा डिग्री के कोण पे बनने वाले सेक्टर का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री होगा। भाई 360 डिग्री जब था तो सेक्टर क्या हो गया था? पूरा सर्किल हो गया था। उस समय एरिया पाई आर स्क्वायर था। 1 डिग्री है तो
360 का भाग दे दिया। अब थीटा डिग्री है तो थीटा से और गुणा कर दो, जितना एक पे मान आता है उससे अधिक पे या कम पे ज्ञात करने के लिए उससे गुणा करना रहता है। इसी प्रकार परिमाप क्या होगा, देखो इसका तो इसमें रेडियस आ रहा है 2 × r प्लस ये आपको निकालने का तरीका बताता हूं। देखो मैं आपको ये जो आपका बनना ना चाप, इस चाप का अगर पूरे 360 डिग्री पे होता है तो बनता है 2πr, उसका मान होता है। अगर 1 डिग्री पे तो 360 का भाग दिया और थीटा डिग्री पे जो चाप बन रहा है तो 2πr थीटा अपॉन 360। तो मैं 200 का काट नहीं रहा, ये लिख रहा हूँ 2πr थीटा अपॉन 360। आप काट सकते हैं मान लो चाहे तो, मैंने काटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये 2r प्लस r तो हो गया 2r, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई जुड़ गई, इसके साथ ही जोड़ना है। तो ये आपका कितना बनता है, देखो 2πr थीटा अपॉन 360। 2πr पूरा अगर चाप होता तो 2πr बनता, 1 डिग्री पे तो 360 का भाग दे दिया और थीटा डिग्री पे है तो उसको थीटा से गुणा कर दिया। तो ये आपका इसका परिमाप हो गया। अगर सेगमेंट का आपको अगर एरिया निकालना है और ये आपको अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इस सेगमेंट का एरिया, यानी मैं इसको O दे देता हूं, इसका नाम मैं A, इसका B और C दे देता हूं। सेगमेंट ABC का एरिया या क्षेत्रफल बराबर होगा सेक्टर OABC का एरिया माइनस इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। अब ये जो भी उस समय पोजीशन होगी अपने, उस पोजीशन के हिसाब से अपन निकाल लेंगे कि भाई इस सेक्टर का पूरे का एरिया निकाल लो, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर दो। ट्रायंगल का अपन ने एरिया निकालने के सारे तरीके अपने देख लिए। तो ये आपका हो गया, आपका सेक्टर हो गया, सेगमेंट है। और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में आप उसको बेल आइकन पे ऑल पे कर लें, ताकि आपको जो भी मैसेज आएगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका मैसेज आ जाएगा। आप उसको पढ़ते रहें। मैं धीरे धीरे करके आपका पूरा मैथ्स और ड्राइंग दोनों आपके इस पे डाल दूंगा। आप कोई भी टॉपिक पढ़ना है, जो भी टॉपिक पढ़ना है, आपको यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स आता है, जैसे जगह आप जो देखते हैं ना, मेरा वीडियो देखेंगे तो करीब लगभग 44-45 करीब वीडियो हो गए हैं। उन वीडियो में आप प्ले लिस्ट के अंदर खोलेंगे तो पूरे प्ले लिस्ट में नहीं खोलेंगे आप, वीडियो में आप नीचे से नीचे जाएंगे तो पूरे आपके 46-47 वीडियो है। उसके अंदर आप जाके आप किसी भी वीडियो को खोलेंगे, उसके अंदर आप पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन के बाद में जब आप देखेंगे तो उसी में आपका जो है कमेंट्स बॉक्स भी आता है, तो आप उसमें कमेंट डाल दें और आपको जो चीज़ पढ़नी है वो आप उसमें लिख दें। मैं उसको तैयार करके आपको पढ़ाने। अभी जैसे आपका कमेंट्स आए थे, करीब 15-20 बच्चों के कमेंट्स हो गए थे, भाई एरिया कराएं, मैंने एरिया का लेसन मैंने करा दिया है। इसी प्रकार आपको ड्राइंग में भी कोई दिक्कत है, ड्राइंग में भी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स का भी आ रहा है, तो सेकेंड ईयर्स के भी लिए मैं तैयार करूँगा और उनका ड्राइंग का भी मैं तैयार करके डालूंगा। तो जो भी है, आपको जो प्रॉब्लम है, आपको जो भी समस्या आ रही है उसको डालें। जो वीडियो मैंने डाला है उसके क्वेश्चंस में डालें, आप उसको करें और उस पर जो भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे को भेजें। मैं उनको कोशिश करके आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा।